हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज के लेक्चर में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कायिक प्रवर्धन के बारे में। जैसा कि अलैंगिक जनन हम डिस्कस कर रहे थे, तो अलैंगिक जनन में बच्चों हमारा एक लास्ट का जो कंसेप्ट रहता है कायिक प्रवर्धन का, उसे हम आज पढ़ेंगे। कायिक प्रवर्धन बच्चों होता क्या है, सबसे पहले आपने ये समझना है कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, क्या क्या, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी विधियाँ क्या क्या हैं। तो कायिक प्रवर्धन बच्चों हमारा होता है कुछ पौधों में, नए पौधों का जो निर्माण है उसके कायिक भाग से होता है। कायिक भाग जैसे जड़ है, तना है, पत्तियां, ये सारे हो सकते हैं। इसे ही हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी कि पौधे में उसके कायिक भाग से किसी नए पौधे का बनना क्या होगा, कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। दो विधियां होती हैं बच्चों कायिक प्रवर्धन की, प्राकृतिक विधियां और कृत्रिम विधियां। तो प्राकृतिक विधियां होती हैं जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, इसे हम डिस्कस करेंगे अभी। तो बच्चों, जड़ों के द्वारा है जो प्राकृतिक विधियों में कायिक प्रवर्धन, और डेलिया के अंदर, शकरकंदी के अंदर आप देख सकते हैं। तने के द्वारा आलू और अदरक में, ठीक है, आलू और अदरक, ये आपने एग्जाम्पल्स को, उदाहरण को ध्यान रखना है। और पत्तियों के द्वारा बच्चों होता है ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम की पत्तियों की जो कोर है उन पर कलिकाएँ होती हैं। लाइक इस तरीके से जो हमारा ब्रायोफाइलम है, आप पत्ते को अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो उसकी पत्तियों में यहाँ पर कलिकाएं ऐसे बर्ड सी बन जाती हैं हमारी कलिकाएं, जिन्हें हम बोलते हैं। ये विकसित होकर यहाँ से नए पौधे में नया पौधा बनाएंगे विकसित होकर, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लेना है, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पेपर में पूछ लिया जाता है ब्रायोफाइलम में कौन सी विधि के द्वारा या हमारा कौन सा जनन है यहाँ पर इसके अंदर पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन में कायिक प्रवर्धन के द्वारा इनमें जो नया पौधा है वो बनता है। कृत्रिम विधियाँ हैं बच्चों, जैसे रोपण है, कर्तन है, लेयरिंग है। आम, गुलाब और चमेली इनके उदाहरण रहेंगे। रोपण में आम, रोपण के द्वारा आम में हमारा नया पौधा हम बना सकते हैं, कर्तन से गुलाब में, और लेयरिंग से चमेली में, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन बच्चों क्या होता है, उत्तक संवर्धन है हमारा, इस विधि में हम शाखा के सिरे से, यानी कि कोई पौधा हम ले रहे हैं जिसको हमने जिससे नया पौधा बनाना है, इसके शाखा के सिरे से हम लेंगे, कोशिकाएं लेंगे यहाँ से, और उन्हें पोषक माध्यम में हम रखेंगे। यानी कि जो हमारी साइंस लैब होती हैं उनके अंदर हम पोषक माध्यम तैयार करेंगे, उसमें इसको रखा जाएगा। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे, यानी कि अब जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होना शुरू हो जाएंगी, गुणन उनमें होना शुरू हो जाएगा, विभाजन होना शुरू हो जाएगा, जिसे कोशिकाओं के गुच्छे यहाँ पर हमारे बन जाएंगे। उन कोशिकाओं के गुच्छों को बच्चों हम कैलस कहेंगे, ठीक है। कैलस में परिवर्तित हो जाती हैं, और कैलस को अब क्या कहाँ रखेंगे हम, इसे हम जो हमने साइंस लैब में हमें एक माध्यम, हमने पोषक माध्यम बनाया था उससे निकाल कर अब हम इसे हार्मोन माध्यम के अंदर यहाँ पर रखेंगे कैलस को, जहाँ उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है। अब यहाँ से फिर उनमें विभेद होना शुरू हो जाएगा, जड़, तना, अलग अलग जो हिस्से हैं वो हमें दिखाई देने लगेंगे, नया पौधा बनना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद इन्हें मिट्टी में, यहाँ से मिट्टी के अंदर इन्हें सीधा रोपित कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे आर्की के सजावटी पौधे हमारे इसके अंदर आते हैं। कायिक संवर्धन के बच्चों लाभ क्या क्या होंगे, बीज जिनमें उत्पन्न नहीं होता है जिन पौधों में, उनके अंदर हम कायिक संवर्धन से उन पौधों को हम बना सकते हैं, जैसे केला है, गुलाब है। और कुछ पौधे बच्चों आनुवांशिक रूप में जनक के समान ही होंगे, जो भी नए पौधे बनेंगे ना वो सभी इसमें आनुवांशिक रूप से जनक रूप में जनक के समान होंगे। जनक मतलब सपोज करो हमने इस पौधे से नया पौधा, ये नया पौधा हमने इससे बनाया है, तो जो नया पौधा बना है बच्चों वो इस जनक पौधे से, जिससे इसका जनन हुआ है, उस पौधे के आनुवांशिक रूप से समान होगा, ठीक है। बीज रहित फल उगाने में हमें कायिक संवर्धन से सहायता मिलती है, और पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका ये रहता है। तो बच्चों, आज हम कायिक संवर्धन के बारे में ही डिस्कस करने वाले थे। कायिक प्रवर्धन आपने पढ़ लेना है, कायिक संवर्धन आपने पढ़ लेना है। लैंगिक जनन बच्चों हमारा कंप्लीट हो जाता है, कल से हम लैंगिक जनन को शुरू करेंगे। आज यहाँ तक नोट भी कर लेना है, समझ भी लेना है, और इसके साथ साथ बच्चों आपने क्या करना है, जो भी हमारे अलैंगिक जनन से संबंधित प्रश्न हैं उन्हें आपने खुद के आधार पर, खुद के बेसिस पर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे प्रजनन के 2 प्रकार बताइए, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का प्रजनन होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कोशिकाओं में डीएनए केंद्रक में मिलता है ना, और पौधे के जनन अंग, चलो ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उन प्रश्न को हल करना है जो आपके अभी तक अलैंगिक जनन में आ चुके हैं, ठीक है। इनमें से ट्राई करना, जो ना आए उन्हें हम कल डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ ट्राई करना है, ऐसा नहीं है कि आपने मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाना, नहीं, सिर्फ कोशिश करना। नहीं होता है तो इस चैप्टर के लास्ट में हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ये प्रश्न आपने ज़रूर कर लेना है क्योंकि इस प्रश्न के अंदर हमारा पूरा अलैंगिक जनन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो भी ये हमारे यहाँ पर इसके अंदर कंसेप्ट पूछे गए हैं आपसे, विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, बीजाणु संवासन, कायिक प्रवर्धन, ये सारे हम पढ़ भी चुके हैं आज की, और जो इससे पहले हमारे वीडियो है इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट उसके अंदर। तो बच्चों इनके आपने डेफिनेशन है और इनके जो उदाहरण हैं बहुत अच्छे से, साथ में डायग्राम भी पूरा आपने पढ़ लेना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो हमारा लैंगिक जनन है वो हम कल पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, कुछ ना समझ आए तो आप बता देना, उसे हम कल डिस्कस या नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें हम उसे डिस्कस कर लेंगे।